हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 20 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये देखेंगे तो आपके बड़ी बड़ी यूपीएससी हर एग्जाम में, छोटी छोटी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन जो पहले से अपडेट यहाँ पे टेलीग्राम में सभी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से जो है डाउनलोड करके रिवाइज करना है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कब मनाया गया है? तो इसको हम 17 अक्टूबर को, याद रखें 17 अक्टूबर को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये खास करके अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म इसके इतिहास और ये जो है महत्व भी है। ठीक है, तो भारत में बौद्ध धर्म के जन्मभूमि, उसके आध्यात्मिक धरोहर को, ठीक है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे और ये जो है इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए थे। और यहाँ पे जो है इन उपदेशों से मानव विचार और समझ पे गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पे जो लोग में बहुत यहाँ पे जो है उनके विचार और बदलाव भी आते हैं। ठीक है ना, सकारात्मक। इसी उद्देश्य से अभिधम्म दिवस जो है 17 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाई जाए और इसे जो मनुष्य के मानसिक अनुशासन, ठीक है, आत्म जागरूकता और जो है ये जो है आचरण, ये जो इससे केंद्रित होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो इसी सभी देखते हुए ये दिवस को जो है चुना गया है 17 अक्टूबर को। तो लोगों को जो है जागरूक करने के उद्देश्य से इसको मनाई जा रही है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है? रूस, फ्रांस, यूएसए या इनमें से कोई? तो हाल ही में भारत ने जो है किसके साथ? तो ये आपका यूएसए के साथ। यूएसए को हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लगभग 3.5 अरब डॉलर की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है। किसने? भारत और यूएसए के बीच। ठीक है, ये हाल ही में जो है हमारे मंत्रालय के द्वारा जानकारी दिया गया है, जिसमें भारत ने, ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल की जो है ये जो है प्रदर्शन आधारित ये लॉजिस्टिक सेवा में, ठीक है, ऑटोमेटिक ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही मिलकर जो है हस्ताक्षर किया है। इसमें हमारे जो रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी के, ठीक है, इनके जो है अनुबंधों पे जो हस्ताक्षर किया गया है। और भारत को 31 प्रीडेटर, ठीक है, भारत को जो है अमेरिका से जो है 31 जो है प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के यहाँ पे संबंधित यहाँ पे डील बात हुई है अमेरिका के, जिसमें भारत और जो है अमेरिका के बीच मतलब जो है 3.5 अरब डॉलर के साथ ड्रोन पे हस्ताक्षर किया गया है। भारत अपनी सीमा सुरक्षा और जो है तीनों सेनाओं, ठीक है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ठीक है, तीनों सेनाओं की निगरानी क्षमता अधिक बढ़ा सके। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे जो है ये हस्ताक्षर किया है। ठीक है, मतलब यूएसए के बीच ये जो है ड्रिल यहाँ पे जो है, ठीक है, ड्रोन डील पे जो हस्ताक्षर अमेरिका के साथ किया है। तो यहाँ पे बात करें यूएसए के, अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मुल्क के यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय मुल्क के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको पहले से टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। तो 2024 के लिए फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब ये जो है निकिता पोरवाल, याद रखें, निकिता पोरवाल जो है ये कहाँ के रहने वाली? भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रहने वाली हैं। इन्होंने 16 अक्टूबर को ये जो है ताज इन्होंने पहना है। ठीक, पिछले साल मिस इंडिया नंदनी गुप्ता ने जीता था। इस साल 2024 को ये जो है निकिता पोरवाल इन्होंने जीता है। ठीक, मिस इंडिया 2024 की खिताब इन्होंने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रहने एक सौंदर्य प्रतियोगिता होता है। ठीक, इसमें ये जो है मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। बट 18 साल के एज में इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की, ये मध्य प्रदेश के जो उज्जैन शहर सुने होंगे, ठीक है, यहाँ के रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो आपका तिरुवनंतपुरम में इसको जो है इस सुविधा को शुरू किया गया है। तो भारत की ये आपका पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा तिरुवनंतपुरम में जो है शुरू की गई है। ठीक है, और इसका जो है मतलब जो है
हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इन्होंने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पे भारत की पहली ये जो है सुविधा को ये जो है इन्होंने अनावरण किया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी, ये जो इसका उपयोग खास करके यहाँ पे जो है ये जो है स्वदेशी रूप से विकसित, ठीक है, स्वदेशी इंडोर कोशिकाओं से संचालित होता होगा और वायु गुणवत्ता मॉनिटर इसमें होगा, जिसमें आपका टेम्परेचर, तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील जो कार्बनिक वायुओं को जो है मापने काम करेगा। और इसमें क्या है, इन्वायरमेंट को हम सुरक्षित, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या देखने को मिल रही है, सभी जो है टेम्परेचर को मापने, उसमें सुधार करने के जो है इस तरह का इसके लिए ऐप विकसित किया जाएगा, ठीक है। और हवाई अड्डे पे स्मार्टफोन और जो है यहाँ पे जो है रीडिंग देखने की सभी सुविधाएं यहाँ पे जो है लगाई जाएगी, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है इस सुविधा को लॉन्च किया जा रहा है। पाँचवां क्वेश्चन, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी नियुक्त किया गया? तो आकाश त्रिपाठी, ठीक है। तो आकाश त्रिपाठी को, इनको इलेक्ट्रॉनिक आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और ये कॉरपोरेशन के जो है एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको जो है आकाश त्रिपाठी को बनाया गया। तो इसको आपको याद रख, इस मंत्रालय के तहत ये जो है काम करने वाले हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। कांजीरंगा जो नेशनल पार्क, इसको जो है भारत 2024 का भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, कांजीरंगा नेशनल। और आप सभी को पता होगा कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे खासियत ये है कि जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। ये भारत के दूसरे सबसे बड़ा तितली विद्या केंद्र को मान्यता प्राप्त हो चुका है। बाकी एक सींग गैंडे को वाले के लिए भी जो प्रसिद्ध है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये आपका असम के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया है। ऐसा क्यों? तो इस राष्ट्रीय उद्यान में भारत दूसरा तितली विविधता केंद्र इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पे लगभग 446 किस्म के 446 प्रकार के जो है तितलियाँ यहाँ पे पाई जाती, इसी का हब के वजह से ये जो है इसको जो है दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता इसको घोषित किया गया, ठीक है। तो दूसरा, पहला कौन सा है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, तो इसलिए ये जो है दूसरा है। और पहला आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क है। तो पहला है, ये आपका दूसरा है, जिसको आपको याद रखना है। हाल ही में कहाँ मेरा हाउचोंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका मणिपुर में। याद रखिएगा, अलग अलग जो है आप महोत्सव सुने होंगे, ठीक है। अलग अलग राज्य में अलग अलग महोत्सव होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मेरा हाउचोंगा जो महोत्सव हाल ही में जो है मणिपुर में इसको मनाई गई और ये यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है। ये जो है इसको मणिपुर में चुम्भा उत्सव भी कहा जाता है, जो फसल कटने के बाद 2 दिन बाद, याद रख, फसल जैसे आप करते हैं, अब प्राय जो है फसल कटने लगने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, धान वगैरह के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मणिपुर में जो चुम्फा उत्सव या इसको जो है हाचुंगा महोत्सव भी बोलते हैं, ठीक है। ये साल के मतलब अंत तक ये जो महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इस उत्सव में पारंपरिक यहाँ पे डांस फेस्टिवल, सांस्कृतिक प्रदर्शन, चक्करदार नृत्य वगैरह प्रदर्शन यहाँ पे लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। एकता के भाईचारे को जो देखते हुए जो है मेरा हाउचोंगा जो फेस्टिवल यहाँ के जो है समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ भाईचारे के उद्देश्य से ये जो त्यौहार को धूमधाम से मनाई जाती है। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेरा हाउचोंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मणिपुर से राज्य से संबंधित है। एसएससी खास करके ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए थोड़ा मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की बात करूँ तो इसकी राजधानी आपका इम्फाल यहाँ की राजधानी है। इसके अंदर 16 डिस्ट्रिक्ट यहाँ के आती है, ठीक है। फॉर्मेशन कब किया गया था? तो इसका जो फॉर्मेशन आपका किया गया था आपके 1956 में, ठीक, 1956 में इसका जो है स्थापना किया गया था। अभी गवर्नर लक्ष्य जो आचार्य जी यहाँ के, लक्ष्मण आचार्य जी यहाँ के गवर्नर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको जो है कहाँ के कौन मुख्यमंत्री आपको अब पता है? तो एन बीरेन सिंह, याद रखिए, एन बीरेन सिंह अभी बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? तो आपका HDFC बैंक, ठीक है। भारत का जो है ये सबसे बड़ा जो है बैंक भी कहा जाता है इसको। तो हाल ही में जो है वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा इन्होंने ब्रांच खोली है, HDFC बैंक है। कहाँ पे? सिंगापुर में।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो बैंक है HDFC बैंक ने सिंगापुर के निवासियों को जो है विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान यहाँ पे किया जाए, जो भी ये जो बैंकिंग जो सुविधा है इसको यहाँ पे देने वाली है। ठीक है। तो HDFC बैंक की बात करूँ, भारत के लार्जेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है। ठीक, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके जो है CEO कौन है, तो शशिधरन जगदीशन इसके CEO है। चेयरमैन कौन है, अतनु चक्रवर्ती इसके जो है अभी चेयरमैन है। नवा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CJI वाई चंद्रचूड़ ने किसने अपना उत्तराधिकारी नामित किया, तो संजीव खन्ना। इसको मैं पहले से टेलीग्राम चैनल में जो अपडेट कर दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीव खन्ना। ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, अभी वर्तमान वाई चंद्रचूड़ है, इन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो है संजीव खन्ना को इन्होंने नामित किया गया है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, भारत के जो है उत्तराधिकारी के रूप में जो है संजीव खन्ना को जो है भारत के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है नियुक्त किया जाता है। भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश जो है संजीव खन्ना के रूप में इनको जो है सिफारिश उन्होंने की है। मतलब आने वाले दिनों में ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में कौन भारत के प्रमुख आयात स्रोत बन गया है, रूस, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। शी जिनपिंग अभी यहाँ प्रेसिडेंट है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। ठीक है। तो भारत के प्रमुख आयात स्रोत बन गया है चाइना। कहने का मतलब ये है, ये जो डाटा जो है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बताया, जिस आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष जो है अप्रैल से आपका सितंबर तक देखेंगे, लगभग 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात के साथ चाइना जो है भारत का शीर्ष आयात जो है स्रोत बन गया है। कहने का मतलब है चीन जो है अब भारत का सबसे बड़ा आयातक स्रोत बन गया है, कहने का मतलब यही। और साथ ही साथ भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत तो बना है चीन, निर्यात के लिए भी जो है शीर्ष स्थान पे रखा हुआ है जो है चाइना। अगर देखेंगे ये जो क्वेश्चन में, तो भारत में कौन सी चीज़ें चीन से आयात की जाती है, तो जैसे आपका दूरसंचार उपकरण, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, ठीक है, और उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक फर्टिलाइजर, ठीक है, यंत्र, कार्बनिक रसायन, औषधि वगैरह, यहाँ पे जो है उपभोक्ता उपकरण जैसे विद्युत मशीन, सभी चीन से जो है बड़े पैमाने पर जो है आयात किए जाते हैं। ठीक है जी। इसीलिए जो है आपका भारत का प्रमुख आयात स्रोत आपका चाइना बना है। सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसके बारे में बताया है चाइना के बारे में। हाल ही में किसे आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव नियुक्त किया गया है, तो प्रवीण जो वशिष्ठ हैं। ठीक है। तो प्रवीण जो वशिष्ठ हैं, इनको हाल ही में जो है भारत के आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये आपका IPS ऑफिसर हैं प्रवीण वशिष्ठ, इनको गृह मंत्रालय के विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा नियुक्त इनको किया गया है। ठीक है। और ये इनका जो है इनके कार्यकाल को बढ़ा के ये जो है, ठीक है, अगले आदेश तक इनके जो है कार्यकाल 2026 तक इनके बढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिखजी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिखजी संगोष्ठी का उद्घाटन, जिसमें भारत में आर्थिक विकास, नवाचार को बढ़ावा और साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी की क्षमता पे जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका जो है अब 5G से लेकर जो है और 6G में क्या कर सकते हैं, इस मुद्दों पे जो है यहाँ पे जो है बात किया जाएगा। ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जो है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता शुरू हुई थी, आपके छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में 27वीं क्रम के जो है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता यहाँ पे शुरू हुआ है रायपुर में। यहाँ पे जो है राजधानी रायपुर स्वामी विवेकानंद जो एथलेटिक स्टेडियम है कोटा में, यहाँ पे ये 27वीं अखिल भारतीय खेल कूद प्रतियोगिता यहाँ पे जो है शुरू हुआ है। ठीक है जी। जिसमें मैराथन, स्विमिंग, एथलेटिक्स, ठीक, ये जो है छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड मेडल जीत कर प्रतियोगिता अपना जो है दबदबा बनाए हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करें। 16 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाना। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो विष्णुदेव साय जो है BJP पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये नई दिल्ली में ये जो है आयोजन किया जाएगा। 3 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र है, ठीक है, एडिशन 7वां नंबर का है, नई दिल्ली में किया गया है। इसमें 60 देश के, ठीक है, 60 देशों के प्रतिनिधित्व ने जो भाग लेंगे। 60 देश के अलग अलग इसमें जो है हेड इसमें जो है हिस्सा लेंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो प्रहलाद जोशी इसमें हिस्सा लेंगे, और जो है नवीकरणीय ऊर्जा
ठीक, इस पर जो है फोकस किया जाएगा सारे देश मिल के। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो कहाँ आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्तालाप जो है आयोजित हुई है आपका सिंगापुर, ठीक है। यहाँ पे जो है आसियान भारत साइबर नीति वार्ता आयोजित हुई है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये जो पहली आसियान भारत साइबर सुरक्षा को लेके जो नीति यहाँ पे वार्ता यहाँ पे किया जाएगा, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें विदेश मंत्रालय, ठीक है, सिंगापुर में एक महत्वपूर्ण आसियान फिर भारत नीति वार्ता आयोजित की गई थी, ठीक है। दोनों देशों को मतलब दोनों पक्षों में यहाँ पे जो है साइबर के खतरे जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, साइबर नीतियों और ये जिस पे जो है इससे कैसे लोगों को जो है बचाया जाए, इसको कम किया जाए, इस मुद्दों पे यहाँ पे जो है विचार विमर्श यहाँ पे जो है प्रदान किया जाएगा। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है। अभी यहाँ की बात करूँ मैं सिंगापुर की, सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शमुरत्नम जी है यहाँ का भी प्रेसिडेंट है सिंगापुर के, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।